भगवान सभा में जाते हैं, सदन में जाते हैं और वहां फिर एवरीडे का कार्य जो भी सदन का होता है वो करते हैं। शाम को फिर अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, बड़ों के साथ बैठते हैं। जितने भी बच्चे हैं उन सबसे हमारा निवेदन है, बजाय अपने दोस्तों के गप मारने के, फ़ोन पे टाइम निकालने के, जब भी समय मिले अपने बड़ों के साथ बैठा करो, उनसे जीवन का एक्सपीरियंस लिया करो। उनके साथ बैठोगे तो तुम हो 20 साल के और तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ कम से कम 40 के तो होंगे ही, तो 20 साल तो तुमसे एक्स्ट्रा हैं ही उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस। और दादी दादा कम से कम 60 के होंगे, तो 40 साल एक्स्ट्रा हो गया उनका एक्सपीरियंस। अब 40 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको 20 साल की उम्र में मिल जाए, 60 साल का एक्सपीरियंस अगर तुम्हें 20 साल की उम्र में मिल जाए, तो आप सोचो कितनी कम उम्र में आप कितने मैच्योर हो जाओगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो आपके बुजुर्ग कह रहे हैं उन पे आप बिलीव करें, उन्हें आप अपने जीवन में संभालें, उतारें। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ नित्य विराजमान होते हैं, बड़ों के साथ नित्य बैठते हैं। आज इस कठिन परिस्थिति में, आधुनिक मॉडर्न टाइम में बच्चे माँ बाप के साथ नहीं बैठते, बड़ों के साथ नहीं बैठते। आजकल सबको मोबाइल में ही रहना है और इसीलिए परिवार कमजोर हो रहे हैं। हम आग्रह करेंगे भगवान श्री कृष्ण की इस चरित्र से सीखो, कैसे हमें अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, कैसे हमें अपने परिवार को संभालना चाहिए, कैसे हमें अपने परिवार के साथ समय बिताकर उन्हें सही दिशा दिखानी चाहिए। जो माँ बाप भी हैं उनसे भी निवेदन है, कमाने 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 के चक्कर में अपना पूरा जीवन मत निकालो। जब बच्चों को समय देने की आयु हो, समय हो, तो कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। उन्हें सिर्फ मोबाइल ही मत पकड़ाओ, उन्हें कुछ अच्छे ज्ञान की पुस्तकें भी पकड़ा दो, जिससे उन्हें पढ़ पढ़ के कोई राम बन सके, कोई श्रवण कुमार बन सके, कोई सीता सावित्री बन सके। ये जरूरी है, ये आवश्यक है। ये भगवान का नित्य क्रम है। एक बार हस्तिनापुर चले गए भगवान राजसी यज्ञ में, धर्मराज के निमंत्रण पर। और जब राजसी यज्ञ में गए तो शिशुपाल भगवान को जब देखा ना कि इनको प्रथम तिलक हो रहा है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है सदन का, तो शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। ऐसा होता है जब आप धर्म का काम करो, कोई अच्छा काम करो, तो लोग आपसे जलते हैं। फिर वो देखो, पहले शास्त्रों में कहते हैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो किसी की बुराई करता है उसे नरक में जाना पड़ता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। एक और बात बता दें, आजकल के बच्चे थोड़े सावधान रहें। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना रहस्य मत पकड़ाओ जो आगे जाके वो जब तुम्हारा शत्रु हो जाए तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, तुम्हारा सम्मान संकट में आ जाए। ऐसा रहस्य किसी को नहीं पकड़ाना चाहिए। समय का क्या पता, आज जो तुम्हारा मित्र है वो कल शत्रु नहीं होगा। और आप लोग देख लीजिए, आजकल आधुनिक युग समय में वही लोग शत्रु हो रहे हैं जो हमारे विशेष रहस्यों को जानते हैं। और इसी से युवा बच्चों का प्राण संकट में, सम्मान संकट में। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए, सावधान होना चाहिए। सहनशील हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसा। शिशुपाल गाली पे गाली दिए जा रहा है, गाली पे गाली दिए जा रहा है, गाली पे गाली दिए जा रहा है। अर्जुन ने कहा माधव आप इसकी गाली सुनते ही जा रहे हो, सुनते ही जा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है तो हमें बता दो, आई कैन हैंडल इट। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे हैंडल तो मैं ही कर लूंगा यार, पर भैया मन किसी कर लंदे।
पर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप इसे मारते क्यों नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरी बुआ का लड़का है, और जिस समय ये हुआ था इसके 4 भुजा 3 नेत्र थे, और जब मैं इसे देखने गया तो इसकी 2 भुजा और 1 नेत्र गिर गया। बुआ ने पता करवाया कि इसकी मृत्यु मेरे ही हाथ से होगी। ब्राह्मणों ने बता दिया ये मेरे हाथ से मरेगा। तो बुआ ने लाकर इसे मेरी गोद में रख दिया और कहा, कृष्ण तुम इसे मत मारना, ये बहुत छोटा सा है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। तब मैंने बुआ को कहा था, बुआ 100 गलतियां माफ करूंगा मैं इसकी, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 35 नहीं, 50 नहीं, 100। ये 100 अपराध करेगा मैं इसे क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता। पर 100 से ऊपर करेगा बुआ तो फिर तो याको जो विधान है वही करना पड़ेगा। बोल ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अभी तो 100 तो बहुत दूर है, इसे करने दो जो करना है, तुम बैठ जाओ, काहे अपना माइंड अपसेट करते हो। इतना सहनशील, इतना धीर गंभीर। और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो शुरू ही वहीं से होते हैं, उनकी तो प्रवृत्ति वही है। तो शिशुपाल ने कई गालियां दी, भगवान सहन करते गए। अंत तो गत्वा भगवान ने कहा कि अब तेरी 99 हो गई हैं, तो इन 2 और देले खत्म ही करा, आज ही चैप्टर क्लोज करते, होगी सो देखी जाएगी। तो उसने 2 गालियां और दी और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। इसका मतलब यह है कि सहनशील हो तो ऐसे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो फिर सिर्फ बंसी ही नहीं बजनी चाहिए, फिर सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल प्रयोग होना चाहिए।